क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल एस्केलेट होने वाला है? क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि इजरायल और ईरान एक इमीडिएट सीज फायर के बेहद करीब हैं सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ख्वाब है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है? और सबसे बड़ी बात, क्या अब नेतन्याहू ने भी, क्या अब इजरायल ने भी यूएस की बात मानना पूरी तरह से छोड़ दिया है? दर्शकों, आज हम डिकोड करेंगे उस खबर को जिसने पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। एक तरफ आसमान से बरसती मिसाइल्स हैं और दूसरी तरफ ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर दावे। आखिर चल क्या रहा है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, जिसे हम और आप अभी तक एक फ्रेजाइल ट्रूस या सीज फायर समझ रहे थे, वो पिछले कुछ घंटों में धुआं धुआं हो चुका है। इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई महीनों की सबसे भयानक क्रॉस फायरिंग शुरू हो चुकी है। तेहरान से रिपोर्टिंग करते हुए सीएनएन के जर्नलिस्ट ने बताया कि वहां लगातार लाउड थर्ड्स और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इजरायल का कहना है कि उन्होंने ईरान के अंदर कई टारगेट्स को हिट किया है क्योंकि ईरान ने उन पर मिसाइल दागे थे। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि वो सिर्फ उन इजरायली स्ट्राइक्स का बदला ले रहा है जो इजरायल ने बेरत पर किए हैं। और इस पूरे कियास में यमन के ईरान बैक्ड हुती रिबेल्स ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए इजरायल की तरफ एक मिसाइल फायर कर दिया है। यानी टेक्निकली सीज फायर फिलहाल सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर तीन तरफ से जंग ही जंग चल रही है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पर, प्रेसिडेंट ट्रंप का रोल। एक यूएस ऑफिशियल के मुताबिक इस ताजा एस्केलेशन से ठीक पहले ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को पर्सनली कॉल करके समझाया था कि वो ईरान पर रिटेलिएट ना करे। ट्रंप का प्लान बहुत साफ था, वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक प्लान कर रहे हैं और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी स्ट्राइक उनकी मेहनत पर पानी फेर दे। लेकिन नेतन्याहू ने वही किया जो उसे ठीक लगा और ईरान ने भी पलटवार कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने गुस्से में आकर दोनों देशों को ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली स्टॉप शूटिंग, यानी गुहार लगा रहे हैं ट्रंप, ऑर्डर दे रहे हैं ट्रंप कि ईरान चुप हो जाओ, इजरायल हमला मत करो। लेकिन भैया हकीकत इससे कोसों दूर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि दोनों कंट्रीज आपस में एक इमीडिएट सीज फायर ढूंढ रही हैं। उन्होंने लिखा कि फाइनल नेगोशिएशन ऑन पीस आर प्रोसीडिंग सब्जेक्ट टू इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी गेटिंग इन दिस वे। यानी ईरान और इजरायल के इस हमले को स्टुपिडिटी का नाम दे दिया। यानी उनका कहना है कि दोनों देश शांति चाहते हैं, बस बीच में बेवकूफी नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है। ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती तब तक उनका लगाया हुआ ब्लॉकेड पूरी तरह से लागू रहेगा। वो प्रेशर हटाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब एज अ जर्नलिस्ट हमें यहाँ रुककर एक बड़ा सवाल पूछना होगा कि ट्रंप पिछले कई हफ्तों से सिग्नल दे रहे हैं कि प्रिलिमिनरी डील बहुत क्लोज है, लेकिन अगर डील इतनी ही क्लोज है तो ये दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल क्यों दाग रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स का एक पुराना नियम है, नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हो सकता है कि दोनों देश फाइनल एग्रीमेंट से पहले एक दूसरे को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाकर टेबल्स पर अपना अपर हैंड बरकरार रखना चाहते हो। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि एक भी गलत मिसाइल स्ट्राइक पूरे रीजन को एक फुल स्केल वॉर की तरफ धकेल सकती है, जहां से वापस आना डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। अब दर्शकों, क्या ट्रंप का ये एग्रेसिव डिप्लोमेटिक स्टाइल मिडिल ईस्ट क्राइसिस को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा, या फिर ये ताजा अटैक्स इस सीज फायर की आखिरी तबूत में कील साबित होंगे? अगले कुछ घंटे इस पूरे रीजन का फ्यूचर तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सही में दोनों देशों को शांत करा पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.